हम तो जब सर्दी के मौसम वहाँ गर्मी के मौसम शुरू होते हैं तो हम यहाँ चले जाते हैं सोनमर्ग साइड में अपने माल मवेशी का लेकर रजौरी होकर फिर मुगल रोड से आते हैं शुपैन, फिर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से गुजर कर जाते हैं सोनमर्ग। तो यहाँ सर्दी होती है तो फिर वापस जम्मू चले जाते हैं सर। पहले तो हम तलेल गुरेज में रहते थे, अब तो गुरेज तलेल जो बंद है वो, तो अब उसमें हमें बहुत दिक्कत हो रही है। माल के बारे में जगह नहीं है, जगह जहाँ जहाँ जगह थी वहाँ क्लोज़र लग चुका है, कोई मुश्किल है हमें बहुत माल की। तो अब हम वापस लौट गए हैं रजौरी की साइड। रास्ते में मुश्किल होती है, कोई हमारे लिए कोई शर्ट नहीं है। गवर्नमेंट तो बहुत कुछ बोलती है, ये करेंगे वो करें, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। दवाई भी देते हैं पीछे से, तो हमें बोलते हैं हमें दवाई देते हैं, ये करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं पहुँचता है। वहाँ हमारे कार्ड भी बन चुके हैं, माल मवेशी का कार्ड भी बन चुका है, लेकिन जब हमारा हम इस पर लोन लेते हैं माल पर, हमारा लोन माफ़ नहीं होता है। लोन में हमने लिया हुआ है, ये तो आधे आधे मर जाते हैं, इसमें हमें आधी मर चुकी है, कुछ क्या हो गया कुछ क्या हो गया, लेकिन हमारा लोन भी नहीं माफ़ होता वो उसमें। तो हमें ये रास्ते में बहुत मुश्किल आती है, बारिश में बहुत दिक्कत होती है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जनाब, बोलने में तो बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन सोचते कुछ नहीं हमारे बारे में। हमें तो बहुत दिक्कत हो रही है। अब तो महंगाई ज़्यादा हो गई है, तेल देखो कहाँ पहुँच गया, दाल कहाँ पहुँच गई, चावल कहाँ पहुँच गया, आटा कहाँ पहुँच गया। हमें इसमें बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन अगर हम ये छोड़ेंगे माल मवेशी का काम तो फिर हम भूखे मर जाएंगे। सफ़र सर हमारा जब मौसम गर्मा शुरू होता है तो राजौरी से शुरू होता है, और वो ये चलते 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 इससे थना मंडी से लेकर राजौरी से चलते चलते फिर इससे पीर पंजाल क्रॉस करने के बाद शुपियाँ से गुजरते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से और चलते चलते श्रीनगर से फिर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से चलते चलते लास्ट डिस्ट्रिक्ट गुरेज तक ये जाता है। इसकी इतनी लंबाई है सर, और इसके चलने में हमें कम से कम 15 से लेकर 20 दिन तक 25 दिन तक बेस्ट होते हैं। तो पैदल कितना चलते होंगे आप? सर हम पैदल ही वहाँ से यहाँ तक माल मवेशी लेकर आते हैं, और मुश्किलात तो इस रास्ते में हैं ही है सर। सबसे बड़ी, मैंने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन सर सबसे बड़ा मुश्किल काम जो है ये जो ग्रेजिंग करना है, ये जो माल मवेशी पालना है, तो ट्राइबल लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल काम यही होता है। कहीं के कभी बारिश में भी रहना पड़ता है, कभी भूखा भी रहना पड़ता है, कभी प्यासा भी रहना पड़ता है, तो बड़ी मुश्किल से चल के जनाब हम इस स्टेज पे पहुँच। सर स्कीम तो रखी है तो, लेकिन 100 में 10 को मिलती है सर, लेकिन जो है 90% लोग इससे महरूम रहते हैं। कोई भी स्कीम हो, जैसे एसटी की बहुत सारी स्कीमें हैं तो चलने फिरने वाले लोगों को हासिल होती हैं, जो आम गरीब आवाम है उस तक तो ना कोई आता है, ना कोई पूछता है, ना उसका दर्द कोई सुनता है, और ना उसके दर्द को कोई पहुंच सकता है। इस तरह के हमें बहुत सारे उनके लिए सर सबसे पहली बात तो इनको टेंट होने चाहिए, अच्छे वाले टेंट होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जो इसमें जो ये रह सकें। फिर गाड़ियों की स्कीम इस साल में लगभग 10% लोगों को गाड़ी मिली है, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम हो रही है। ये बकरवालों का सीज़न जो जाने का होता है ये 15 दिन का होता है, केवल 15 दिन में ये यहाँ से क्लोज़ हो जाते हैं। तो उसमें डेट दी जा रही है सर कम से कम 2 महीने की। अब 2 महीने में यहाँ कौन बैठेगा? जो ये ट्राइबल करने वाले लोग हैं ये खाली 15 दिन में क्लोज़ होते हैं। इस महीने की 1 से लेकर 15 से लेकर 20 तारीख, 20 दिन में, तो 20 दिन में 20 गाड़ियाँ भी नहीं मुहैया हो सकती हैं सर। तो हमें ये इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर। ऐसे ही मज़ीद खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल ब्राइटर कश्मीर, और साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, ताकि हमारे ज़रिए दिए गई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और साथ ही साथ कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें।